सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन एंड फाइनली हम वापस आ चुके हैं जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं जेके बोस क्लास 10th का जो आपका साइंस का मॉडल पेपर है। इसको हम जो है जहां पे डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी सेक्शन ए बी सी हम इसके अपलोड कर चुके हैं। आज हम जो है आपके सेक्शन डी जो है जहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे सॉल्व करने का ये मतलब नहीं कि जो है हम इन डिटेल जहाँ पे क्वेश्चंस लिखेंगे उससे ज़्यादा आपका जो है टाइम वेस्ट होगा। जस्ट हम आपको समझाएंगे एंड विल मूव। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गंवाए क्वेश्चन नंबर 34। विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, आपको जो है एक रे डायग्राम जो है बनानी है, लाजमन ज़रूरी है। इसी की हेल्प से, इसी की मदद से आपको एक्सप्लेन करनी है ये वाली टर्म्स: प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, आपको रे डायग्राम बनानी ज़रूरी है। देन अकॉर्डिंगली जो है आपको ये वाली जो तीन है सालों यहाँ पे जो है दिन इनको आंसर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर जो है आपको बता रहा है कि आपको जो है एक रे डायग्राम ड्रा करनी है एंड प्रिंसिपल फोकस दिखाना है किसका, कनकेव मिरर का। पार्ट फर्स्ट है आपका, तो इस तरह से आप लिखेंगे पोस्ट फर्स्ट एंड इसका आप जो है पार्ट फर्स्ट के अंदर आप लिखेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है ना, आपने लिखा है इस तरह से हाइड करा। जितना मैं कम लिखूंगा इतना आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इतना आपको कम टाइम जाएगा। एंड यहाँ पे जब है मैंने लिखा, अब जब आपके पास जो है एक चीज़ होती है कंपास, जिससे हम सर्कल ड्रा करते हैं, या फिर इस तरह से आपका होता है जिससे हम एंगल्स मेजर करते हैं, इसको बोलते हैं हम प्रोटेक्टर। यहाँ पे इसको 90 डिग्री होता है अकॉर्डिंगली इस तरह से। ठीक है ना, ये आपके पास होना चाहिए एग्जाम के अंदर, या आपका जो है सर्कल ड्रा करने वाला, उससे जो है आप अपना क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। जहाँ पे ये वाली जो स्पेशली जो लाइट की डायग्राम्स हैं इसके अंदर ज़रूरत आपको पड़ेगा। ठीक है ना, इस तरह आई का अगर स्ट्रक्चर आपको ड्रा करना पड़ा, या कोई और स्ट्रक्चर जो है स्केल, ये वाला चीज़ें होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको एग्जाम के अंदर ज़रूरत पड़ सकती है। जितना प्रीटी आपका पेपर दिखेगा इतनी ज़्यादा मार्क्स आपको एग्जामिनर देगा, और डायग्राम जितनी क्लीन होगी, ठीक है ना, एग्जामिनर आपकी इस चीज़ को चेक करने में इंटरेस्टेड नहीं होता, वो आपकी डायग्राम देखने में इंटरेस्टेड होता है। चलिए कनकेव मिरर की हम बात करते हैं। कनकेव मिरर को हम इस तरह से ड्रा करते हैं। ठीक है ना, एक्चुअल में कोई स्फेयर था, हमने उसका एक पार्ट जो है काट कर यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये आपका कनकेव मिरर है एंड इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। जिस स्फेयर से ये काटा गया, ठीक है ना, उसका सेंटर जो था वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एंड जहाँ पे इसका जो है पोल होता है, ठीक है ना, ये वाली जो लाइन मैंने ड्रा की ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। सपोज करते हैं आपने कोई ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा, ठीक है ना, इन्फिनिटी पे रखा, या व्हाटएवर किसी भी डिस्टेंस पे आपने रखा कोई भी ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया ए बी करके। ठीक है ना, ए बी करके मैंने एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेस कर दिया है यहाँ पे। एंड इस वाले ऑब्जेक्ट से जब जो है रेज जाएंगी, कितनी रेज जाएंगी, मतलब सेवरल रेज जाएंगी, खजानों रेज जाएंगी, बट मैं अपनी जो है मैं यहाँ पे सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। दैट्स वाई मैं सिर्फ 3 रेज लूँगा एंड वहाँ से जो है चीज़ों को डिस्कस करूँगा। एक रह गई टॉप मोस्ट, इस ऑब्जेक्ट के टॉप से चाहिए, यहाँ पे इसने इसको जो है हिट किया। एंड कनकेव मिरर कैसे रिफ्लेक्ट करता है चीज़ों को, ये वापस जो है इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में से पास होके जो है प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे काट के जा रही है। ठीक है ना, एंड सबसे जो है अगर मैं इस साइड से भी रेज बहुत सी ड्रा करूं, एंड सबसे जो है मैंने लास्ट वाली जो है ड्रा की, एंड इसने अगेन जो है इस पॉइंट को यहाँ पे काटा, इस पॉइंट पे इसने काटा, इसको हम कंसीडर करते हैं एफ। ठीक हो गया। एंड ये वाला जो एफ होता है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये एफ हमारा जो प्रिंसिपल फोकस होता है हमेशा सेंटर और पोल के बीच में होता है। ठीक है ना, मतलब जो हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है ना, जहाँ से जहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसके आधे डिस्टेंस पे हमारा जो है प्रिंसिपल फोकस होता है। इसीलिए हमारे पास ये रिलेशन भी होती है ना, ये जो हमारा जो हमारा फोकल लेंथ होती है वो बराबर होती है रेडियस बाई 2। ठीक है ना, रेडियस का हाफ के इक्वल होती है हमारी फोकल लेंथ। दैट्स वाई अब देखिए यहाँ पे जो है हम बहुत सी रेज ड्रा कर सकते थे, जहाँ से भी ड्रा कर सकते थे, जहाँ भी ड्रा कर सकते थे, बट जितनी हम रेज ड्रा करेंगे सभी रेज जो है जहाँ से जो है पास हमें करवानी है। ठीक है ना, इस कॉमन पॉइंट से, बट जितनी रेज हम ज़्यादा ड्रा करेंगे इतनी जम्बलिंग होगी, इतना अनक्लीन दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम जो है प्रेफर करते हैं 3 रेज, एक सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस से गई, वहीं से वापस हो गई, एक जहाँ से गई इसने हिट किया, जहाँ से गई इसने हिट किया। एंड इस चीज़ को जो है आप यहाँ पे जो है अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि प्रिंसिपल फोकस आपका वो पॉइंट है जब जो है रेज आपने एक ऑब्जेक्ट को जो है आप अगर रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, उसकी वजह से जो रेज बनती हैं एक कॉमन पॉइंट को काट कर जाती है। अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो पहले आप ऊपर डेफिनेशन लिखेंगे इस साइड में, जहाँ पे जो है आप डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। ठीक है ना, उसके बाद जो है डायग्राम का नीचे लिखेंगे। ठीक है ना, मेंशन करके किस तरह डेफिनेशन आप लिखते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, एक पॉइंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे है
ठीक है ना। इस साथ में लिख सकते हैं, इसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। वेयर पैरेलल रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे पैरेलल लाइंस जो हैं रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज होती हैं, एंड कन्वर्ज को जो है आप अंडरलाइन करेंगे बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड सिर्फ यही वर्ड जो है इंडिकेट कर देगा आपने चीज़ आंसर कर दी है। तो द डायग्राम फॉर सेम इज गिवन इन फिगर 1 पॉइंट या 34.a या 1.a वटेवर, जिस तरह से आप लिखेंगे। तो आपने लिखा 1.a इस फिगर के अंदर दिया गया है। हेयर एफ इज प्रिंसिपल फोकस, सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ए बी इज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड ए बी डैश जो है इसकी जो है एक इमेज बन रही है जहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लिखेंगे, एंड जो इसके बाद जो है आपको लिखना है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव कन्वेक्स मिरर। मुझे लगता है पर्सनली एक डायग्राम, अगर आपको ज़्यादा डायग्राम बनानी हो तो एक जहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर, लिखा, इसको किया इस तरह से। यहाँ पे जो है आप बॉक्स बनाएंगे, इस साइड में आप डायग्राम आप बनाएं, पहले आपने उधर बनाई आप इधर बनाओ, एंड यहाँ पे जो है इसको एक्सप्लेन करो, ठीक है ना। एंड यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एक कन्वेक्स मिरर रखा, कन्वेक्स मिरर इस वाले साइड से जो है हमें जो है रिफ्लेक्शन करेगा। मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा बियॉन्ड कर्वेचर, ठीक है ना। यहाँ पे जो है इसका कर्वेचर, ये वाला वर्चुअल इसका कर्वेचर है, इसका एक्चुअल कर्वेचर इस साइड में होता है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे जो है एक लाइन है जो प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन जाती है, जहाँ पे इसका जो है एक्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जहाँ पे इसका सेंटर इस वाले साइड में जो है वर्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सपोज करते हैं हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, इसकी वजह से जो है आपको रेज आ रही है, इस पे हिट कर रही है, एंड इसमें क्या होगा, ये तो डाइवर्ज करता है ना रेज को, ये इस तरह डाइवर्ज कर देगा, एंड यहाँ पे अगर इसको इस साइड में कोई हिट करेगी एंड इस तरह से डाइवर्ज कर देगी, ठीक है ना। तो ये अपनी रेज में जाएंगे इन एनीवे, अगर कोई सेंटर से जाएगी तो ये सेंटर से वापस हो जाएगी। बट जहाँ पे जो है एक्चुअल में हमें रेज नहीं मिल रही, ठीक है ना। रेज हमें जो है प्रिंसिपल फोकस पे एक्चुअल में जब मिलती थी तो हम प्रिंसिपल फोकस को कंसीडर करते थे, यहाँ पे एक्चुअल में मिल नहीं रही। बट हम क्या करेंगे, जहाँ पे ये जो रिफ्लेक्शन हो रही है इसी को एक्सटेंड करेंगे बियॉन्ड, ठीक है ना। इस तरह से बियॉन्ड एक्सटेंड करेंगे कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल है, ठीक है ना, ये वाला पोल है, इसके बीच में आकर जो इस पॉइंट पे आके मिलनी चाहिए, ठीक है ना। हम बनाएंगे ही पहले ही अपने दिमाग में रख के इमेज इसी तरह से, ठीक है। तो इस तरह से एक्सटेंड करेंगे, एंड यहाँ पे हम इसको बताएंगे, ये वाला आपका प्रिंसिपल फोकस है। मैंने डॉटेड लाइन ड्रा की यहाँ से भी, यहाँ से भी एक्चुअल में मिल नहीं रही थी, तो जो है हमने जो है क्या किया, सिर्फ एक्सटेंड किया। तो यहाँ पे जो है वर्चुअल आपका प्रिंसिपल फोकस जो है बन रहा है, जहाँ पे आपको अपीयर हो रहा है, वहाँ पे एक्चुअल में रेज कन्वर्ज हो रही थी, जहाँ पे एक्चुअल में कन्वर्ज नहीं हो रही, बट ऐसा अपीयर हो रहा है कि रेज जो है कन्वर्ज हो रही है, ठीक है ना। कन्वर्ज जब अपीयर आप लिखेंगे, ठीक है, इसको जब डेफिनेशन में लिखेंगे आप, तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन द इट्स प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल रेज ऑफ लाइट अपीयर टू कन्वर्ज। जब अपीयर आप लिखेंगे उसके नीचे जो है अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है ना। डायग्राम इज गिवन इन दिस फिगर 1.b, ठीक है ना, 1.b के अंदर जो है दी होगी, ठीक है ना। हेयर एफ इज प्रिंसिपल फोकस, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ए बी इज द ऑब्जेक्ट, ए बी इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। एंड यहाँ पे जो है इसका आप यहाँ पे दिखा देंगे, सपोज ये वाला जो है आपकी जो है इमेज है, ठीक है ना, ए बी डैश इज इमेज, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका दो चीज़ें, ठीक है। थर्ड जो है आपका एज फॉर एग्जांपल कौन सा है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसमें आपको दिखाना है, तो आप इस तरह से जो है इसको दिखाएंगे थर्ड, एंड यहाँ पे लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगेन आप इसके लिए बॉक्स बनाएंगे, एंड डायग्राम आपने एक उधर बनाई एक इधर बनाई, अब इधर बनाओगे और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए फॉर एग्जांपल ये वाली जो है आपका एक जो है मिरर है, एंड यहाँ पे इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके लिए जो है आप तो इमेजिन ड्रा करेंगे, दो डायग्राम्स बनाएंगे, ठीक है ना। एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई, सपोज जहाँ पे जो इस तरह से थी, एंड यहाँ पे मैंने दिखाया कि एक्चुअल में ये वाला जो पीस काट के मैं इस तरह एरो से दिखा रहा हूँ कि ये वाला जो है जहाँ पे सी था इसको काटा एंड यहाँ पे रखा है, तो एग्जामिनर इसी से समझ जाएगा कि इसे क्या चीज़ बताना चाहता है, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जब हम डिफाइन करेंगे, एक स्फेरिकल मिरर का होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज मेड, ठीक है ना। डायग्राम इज गिवन इन 1.c, ठीक है। और इसको बताएंगे आपको, हेयर सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। बाकी एफ वगैरह लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ये होगी आपकी तीन इमेजें, तीन जो पहला क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड उसको डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आपको एक फोकल लेंथ दे रखी है, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर की, एक कनकेव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर की है। डिस्टेंस है जो
एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस 5 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब पूछ रहा है पहला क्वेश्चन का पार्ट कि हम उसको किस पॉइंट पे रखेंगे। अगर इमेज वो बना रहा है लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो हम ऑब्जेक्ट को किस जगह पे, इतनी हाइट के ऑब्जेक्ट को हम किस जगह पे प्लेस करें। क्वेश्चन का पहला पार्ट है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड, ठीक है ना। आल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड, और जो इमेज बनेगी उसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है ना। इसको जो है इसके लिए जो है आपको बोल नहीं रहा कि आपको डायग्राम ड्रा करनी है, बट यहाँ पे आपको डायग्राम जो है ड्रा करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। कनकेव लेंस की अगर हम बात करें, हमने अपना प्रोटेक्टर उठाया या कंपास उठाया, उससे जो है हमने इस तरह से 2 कर्व्स जो है ड्रा की, एंड यहाँ पे जो है हमने इस तरह से एक कनकेव लेंस बनाए, ठीक है ना। कनकेव लेंस जो है इस तरह से हमने बनाए। कनकेव मिरर अलग चीज़ है, लेंस अलग चीज़ है, ठीक है ना। लेंस में से लाइट पास होती है, मिरर में से एक साइड से कोटेड होता है एंड रेज रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ पे हम लेंस की बात कर रहे हैं, एंड मैं एक ऐसा सिनेरियो डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एंड यहाँ पे इसका पोल होगा, ठीक है ना। पोल बेसिकली हमारा एक ऐसा पॉइंट होता है, ठीक है ना, कार्टेशियन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, कि जितने भी डिस्टेंस होते हैं हम इस पोल से मेजर करते हैं, चाहे ऊपर करें, नीचे करें, इस साइड में करें, इस साइड में करें, ठीक है ना। और कार्टेशियन कन्वेंशंस हमें ये चीज़ भी साथ में ऐड करते हैं कि आपको माइनस किस डिस्टेंस के साथ लगाना है, ठीक है ना। लेफ्ट में जब आप चीज़ें लिखेंगे आप माइनस लिखिए, जब राइट में लिखेंगे आप चीज़ें, ठीक है ना। इंसिडेंट रे के अपोजिट में जब आप चीज़ें लिखेंगे तब आप प्लस लिखिए। जब इंसिडेंट, जहाँ से इंसिडेंट लाइट आ रही है उसके साइड में आप जब चीज़ों को लिखेंगे तब आप क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, ठीक है ना। जिस तरह हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, अगर आप इसी तरह से हमेशा ऑब्जेक्ट इस तरह से दिखाते हैं तो आपको जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग जो है, जिस तरह से हमारा इधर प्लस है, जिस क्वाड्रेंट में प्लस आते हैं, इसमें जो है इधर माइनस आता है, इधर नीचे माइनस आएगा, इधर माइनस आता है, ऊपर प्लस आता है, ठीक है। कार्टेशियन कन्वेंशंस एग्जाम के अंदर पूछ सकता है, आपको उनको प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है ना, जिनको साइन कन्वेंशंस के नाम से भी कॉमनली जानते हैं हम। सपोज करते हैं एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट एग्जामिनर ने हमें बताया कि 5 सेंटीमीटर है। मैंने जहाँ रखी, फॉर एग्जाम्पल अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कर्वेचर, ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपका, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में जो है आपका एक चीज़ होता है प्रिंसिपल फोकस, जहाँ पे जो सभी लाइन होती हैं इधर जाके मिलती हैं रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद, या अपेयर होती है कि वो मीट हो रही है, ठीक है ना। चलिए फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, मैंने रखा है, ये वाला आपका 5 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर की हाइट का एक ऑब्जेक्ट था ए बी करके, एंड ये मैंने जहाँ पे रख दिया है ऑब्जेक्ट ए बी करके। अब देखिए इसकी वजह से जो है रेज आएंगी, बहुत सी रेज आएंगी, ठीक है ना, बहुत सी रेज आएंगी एंड पास होंगी, बट सभी रेज हम ड्रा करेंगे तो हमें जो है चीज़ें समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं 2-3 रेज ही ड्रा करता हूँ। पहली रेज जो है एक प्रिंसिपल फोकस से जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही है, एंड सीधी आगे निकल जाएगी। दूसरी मैं ड्रा करता हूँ एंड जहाँ पे जो है इसके पैरेलली जा रही है, प्रिंसिपल टॉप से, इसके टॉप से जा रही है एंड पैरेलली जैसे इस पे हिट करेगी। ये वाला डेंसर मटेरियल है, ये क्या करेगा हमारा, ठीक है ना, एंड ये क्या करेगा आपका, ये इसको रे को क्या करेगा, थोड़ा डाइवर्ज करेगा, एंड ये वाली जो रे है एक्चुअल में डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। देखिए अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का सेंटर क्या है, एफ। मैंने इसको इसी तरह से डाइवर्ज किया कि जब मैं इसको वापस एक्सटेंड करूं ये यहाँ से आके कटे, ठीक है ना, क्योंकि इस तरह से, ठीक है ना। तो चलिए ये वाला जो है जहाँ पे जो है एक्चुअल में इसने जो रेज मैंने की दी रिफ्रैक्ट की है, इसने डाइवर्ज होगी, एक्चुअल में कहीं पे मीट नहीं कर रही, डाइवर्ज होगी। एंड इन दैट केस जब ये डाइवर्ज हो जाती है, अगर मैं कोई और रे ड्रा करूँ जहाँ पे मैं एक जो है रे ड्रा करता हूँ, एंड ये वाली रे जो है इस तरह लाइट ट्रेवल करती है क्या, लेट मी टेल, ओके। तो पोल से एक जो है रे नीचे जा रही है, एंड ठीक है, एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसकी, ये वाली जो है एक्चुअल में डाइवर्ज कर रही थी, एंड हमने क्या किया कि जब डाइवर्ज कर रही थी एक्चुअल में मीट नहीं कर रही रे, ठीक है ना, प्रिंसिपल फोकस पे कहीं पे आ नहीं रही, इसलिए जो है हम इसके बियॉन्ड जो है इस लाइन की अब सीध में स्केल हम इस तरह से रखते हैं, ठीक है ना। इस स्केल को रख के एंड पीछे हमने जो है डॉटेड लाइन खींची, जहाँ पे जो है ये टच कर रही है, हम इसको जो है कहते हैं अपना प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो ये जहाँ पे अपेयर हो रहा है, ठीक है ना, वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस जो है जहाँ पे बन रहा है। अब देखिए ये प्रिंसिपल फोकस जो है, ये वाली जो रे यहाँ से जा रही है, यहाँ पे हमें जो है एक इमेज देखने को मिलेगी, बट जो है एनीवे जब 1 मिनट 1 मिनट हम जहाँ पे ऐसे नहीं, ठीक है। तो हमें ये इसने इतना कहा, हमने इमेज ड्रा कर दी, एंड कैसे रिफ्लेक्शन होगी ये भी, रिफ्रैक्शन कैसे होगी हमने ये भी देख लिया, ठीक है ना। अब हमें कहते हैं इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रही है, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रही है। एंड देखिए जहाँ पे
इसका प्रिंसिपल पोल से और फोकस का उसने डिस्टेंस कितना बताया हमें, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर एग्जामिनर ने दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, हमें बता रहा है कि 15 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है। अगर 15 सेंटीमीटर हर डिस्टेंस हम पोल से मेजर करते हैं तो 15 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, मतलब इमेज यहाँ पे बन रही है। अगर इमेज यहाँ पे बन रही है, हम इमेज का इस तरह से जो है ये वाली जो है हमने इमेज ड्रा कर दी, ये इमेज बन रही है इस सब्जेक्ट की वजह से। हमें दो चीज़ें पता करनी है, एक तो पता करना है ये वाला जो है एक्चुअल में किस डिस्टेंस पे एक्चुअल में इसने रखा है किसको, ऑब्जेक्ट को, ताकि 15 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है। और दूसरी चीज़ हमें ये वाली बतानी है कि ये जो इमेज है इसकी हाइट कितनी है, ठीक है ना, दो चीज़ें बतानी है। चलिए पहली चीज़ की हम बात करते हैं। डायग्राम हमने बनाई एंड यहाँ पे हम सोल्यूशन लिखेंगे। गिवन फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज इक्वल टू एफ। देखिए इस तरह से लिखेंगे, गिवन फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस, ठीक है ना। एफ जो है कितनी आपको दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बट चूंकि ये कार्टेशियन कन्वेंशन कहते हैं, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा हुआ है कनकेव लेंस के, मतलब ऑब्जेक्ट इस साइड में है तो माइनस हम लगाएंगे, माइनस से हम दिखाते हैं, ठीक है ना। इस साइड में जो है हमें अपेयर हो रही है ना, अगर इस साइड में हमें बनती इमेज, इस साइड में बनती, इंसिडेंट रेज यहाँ से आ रही थी, अगर हमें ये जहाँ पे बनता, क्या बनता, प्रिंसिपल फोकस जहाँ पे बनता, ठीक है, हम इसको पॉजिटिव में लेते। अब प्रिंसिपल फोकस हमें एक्चुअल में तो बना नहीं, इस साइड में बना, कार्टेशियन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम माइनस में डिस्टेंस लिखते हैं, ये इंडिकेट करता है कनकेव लेंस है, ठीक है ना। इस तरह से जो आपका एक तो हो गया एफ आपने कितना हुआ 20 सेंटीमीटर। इस तरह हाइट ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है कितना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज इसने कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगेन इस साइड में है तो माइनस में लिखेंगे। एंड यू जो है हमें ये वाला बता रहा है कि इस पोल से ऑब्जेक्ट का, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कितना डिस्टेंस है, इसका यू का हमने कितना डिस्टेंस रखा, ये तो हमें पता नहीं, यही चीज़ जो है हमें जो है लिखनी होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया, आपको पूरा लिखना है। गिवन फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस एफ इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, ठीक है ना, इज वी करके लिखेंगे आप -15 सेंटीमीटर। एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम कनकेव लेंस इज यू इज इक्वल टू, इसका पीछे जो लाइन में बोल रहा हूँ वो आप पीछे लिखेंगे, ठीक है। आते हैं नीचे, मैं टाइम बचाने के लिए इतना लिख रहा हूँ। जहाँ पे हमें जो है इसके लिए जो है हम जो है हमें क्या दे रखा है, देखिए एफ हमें दे रखा है, यू हमें दे रखा है, ठीक है ना, वी एफ दे रखा है हमें, वी दे रखा है, एंड यू हमें फाइंड करना है। ये तीनों अगर आपको याद होगा हमें एक चीज़ के अंदर आते थे, यूजिंग लेंस फार्मूला का आई एम श्योर आपको पता होगा। लेंस फार्मूला हमारे पास होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -1 इमेज डिस्टेंस -1/u, ठीक है ना। इसके अंदर जो है हम दी गई वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है ना। तो f हमें कितना दे रखा है 1/-20, ठीक है ना। माइनस हमने खुद से लगाया क्योंकि हमें कार्टेशियन कन्वेंशंस पता है। 1/v कितना दे रखा है हमें, -15 दे रखा है। एंड -1/u हमें जो है निकालना है, ठीक है ना। जहाँ पे आते हैं, ठीक है, जहाँ पे 1/u हमें निकालना है। देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो -1 को हम कॉमन अगर निकाल दें तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1/20 इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/u। एंड -1 इधर हमने कॉमन निकाल दिया, -1 कट जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, 1/20 इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/u, ठीक है। अब हमें 1/u की वैल्यू निकालनी है। u की वैल्यू, जब वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, वेरिएबल हम एक जगह पे रखते हैं, बाकी सब कुछ भेज देते हैं दूसरे साइड में। तो क्या बचेगा हमारे पास 1/20, एंड ये वाला इस साइड में प्लस में है, इधर प्लस में है तो इस साइड में आएगा माइनस में, हो जाएगा -1/15, ठीक है ना। इसको हम एलसीएम की से कैलकुलेट करें या दूसरे तरीके से कैलकुलेट करें, कितना आएगा 15 - 20 इकाई 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसको कर रहा हूँ, इसको इससे, ठीक है ना। अब 20 × 15 कितना हो जाएगा हमारा, 15 दूना 30, 300, ठीक है। 1/u नीचे आता हूँ मैं, एंड 15 में से 20 निकालेंगे, कितने बचते हैं हमारे पास 5। बट बड़ा कौन सा नंबर है 20, इसके साथ माइनस है तो माइनस रहेगा 300, ठीक है ना। इसको अगर कसर काटें कितना आएगा 60 1/u, तो ठीक है 1/u जो है मेरे पास आ गया 1/60,
60 बट माइनस में है, ठीक है ना। अब जो अगर मुझे u की वैल्यू u को जो है मुझे निकालना है, इधर u को मैं इधर क्रॉस करूंगा, फिर इधर करूंगा, फिर माइनस इधर सेंड करूंगा, ठीक है ना। उससे बेहतर है हम एक चीज़ करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है ना। तो u इज इक्वल टू u/1 इज इक्वल टू 60/1, ठीक है ना। इक्वेशन को दोनों साइड से उल्टा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसके साथ माइनस है तो हमने लिखा -60। पहला हमें यही निकालना था कि हमारा जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, hence the object AB is placed at a distance of -60 सेंटीमीटर, ब्रैकेट करके लिखेंगे, लेफ्ट ऑफ गिवन कनकेव लेंस, ठीक है ना। जो ऊपर दिया गया कनकेव लेंस था, जो लाइन मैंने बोली वो वाली आप लाइन लिखेंगे। एनीवे आते हैं, ये आपका हो गया। एंड दूसरा आपका क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था जिसके अंदर आपको जो है हाइट ऑफ इमेज निकालनी थी। हाइट ऑफ इमेज जो है हम निकालते हैं टू फाइंड हाइट ऑफ इमेज यूज मैग्निफिकेशन, फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन जो हमारा होता है ये किसके बराबर होता है, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या फिर हमारी जो मैग्निफिकेशन होती है ये इसके इक्वल भी होती है, ठीक है ना। हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज जो है ना, हमें जो है, एक मिनट, हमें ऊपर जाना है, इधर ही हमें लिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा u लिखा, फिर हाइट ऑफ जो है इसने हमें क्या दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है ना। हाइट ऑफ इमेज हमें जो है ये फाइंड करनी होगी, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसने हमें कितना दे रखा है, जहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये दे रखा है इसने हमें 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आते हैं नीचे, एंड ये वाली वैल्यूज इसके अंदर हम, तो ऊपर हमारा क्या है, हाइट ऑफ इमेज आई से, एंड नीचे क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो हम अपनी ये वाली हमें निकालना क्या है, एक्चुअल में हाइट ऑफ इमेज निकाली है, ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो हम इस वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे। चलिए v के अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अभी हमें ऑलरेडी एग्जाम के अंदर दे रखी है -15, ठीक है ना। तो 15 दे रखी है, माइनस हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कनकेव लेंस है। 60 u की वैल्यू क्या है, -60, तो -60 हमने लिखा, एंड इज इक्वल टू करते हैं एच आई हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ इमेज हम देखें हमारे पास है, ये हमें निकालनी है, ठीक है ना। एच आई हमें निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एग्जामिनर ने दे रखा है हमें कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। आते हैं नीचे, एंड ये वाला जो है माइनस कट जाएगा, 15 इकाई 15 चुके 60, ठीक है, एंड ये हो गया। एंड अब हमारे पास क्या बचा, 1/4 इज इक्वल टू एच आई डिवाइडेड बाई 5, ठीक है ना। एच आई की वैल्यू निकालनी है तो 5 को हम उधर भेज देते हैं, एच आई की वैल्यू निकालनी है तो 5 हमने उधर भेजा, क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना। अब अगर 4 को इसके साथ में कसर काटूं तो कितना बचेगा, 4 इकाई 4, एंड 4 इकाई 4, यहाँ पे कितने हमारे पास बच के कैरी फॉरवर्ड हो गए, हमारे पास 1 बच गया, ठीक है ना। मैंने पॉइंट लगाया तो 0 बन जाएगा, ठीक है ना। तो हो गए हमारे पास 10, एंड 4 दूने कितने हो गए हमारे पास 8, ठीक है ना। अब कितने बचे मेरे पास, अब मेरे पास बचे 2, अब फिर मैं उसके साथ 0 लगाऊंगा, कितने हो गए 20, 4 5 20, तो ठीक है। हमारी जो एच आई निकल के आ रहा है, एच आई हाइट ऑफ जो इमेज है वो है 1.25 सेंटीमीटर। यूनिट पूरा हमारा जो है सेंटीमीटर के अंदर था, कहीं पे चेंज नहीं करना था, तो ये है। देयरफॉर द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट ए बी इन गिवन कन्वेक्स लेंस इन गिवन प्रॉब्लम इज 1.25 सेंटीमीटर। आई एम श्योर ये वाला जो है आपको समझ आ गया होगा। ये वाली जो है हमें ये वाली हाइट इसकी निकालनी थी, तो ये वाली हमारी कितनी है, 1.25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कितने पे प्लेस हुआ है, 60 सेंटीमीटर पे। ये वाला क्वेश्चन हमने कर दिया, एंड आते हैं नेक्स्ट। आई एम श्योर कि ज़्यादा टाइम तो नहीं जा रहा, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये वाला जो था थोड़ा कैलकुलेशन थी। अब मैं ट्राई करूंगा कि बहुत जो है फास्ट किया जाए। राइट द IUPAC नेम्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये जो नीचे दिए गए कंपाउंड्स हैं इनके IUPAC हमें नाम जो है लिखने हैं। चलिए पहला हम देखते हैं, पहला हमारे पास क्या कंपाउंड जो है हमें दे रखा है, ठीक है। तो जब हम जो है पहले जो है यहाँ पे देखते हैं, ये वाला जो ऊपर है ना, ये वाला है पहला। इसके अंदर क्या है, एक जो है पहले सिंगल बांड के सभी हैं, मतलब सभी जो है अल्केन से जुड़े हुए अल्केन बांड के जहाँ पे चेन है, अल्केन बांड का पूरा चेन है, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन पूरा अल्केन बांड का है। जहाँ पे हमें एक चीज़ जो है इसके साथ जो है एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला OH करके। OH ग्रुप जो होता है ये हमारा होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है।
एंड जब ये वाला OH लिखा होता है, हम इसके बदले हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बदले जो भी हमारा नाम बनेगा, जो भी हमारा इसकी वजह से नाम बनेगा, इसके बाद जो है हम उसको OL साथ में एंड लगा देते हैं, ठीक है ना, OH की वजह से, ठीक है ना। OH हमारा जहाँ पे जब कहीं होगा हम इसके बदले जो है OL लगाएंगे। चलिए हम अपना जो है हमारा फंक्शनल ग्रुप कहाँ से शुरू होता है, जहाँ से हम अपने चेन की काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ इस साइड से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो पहला C जहाँ पे है हम लिखेंगे मिथ, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है हमारा इथ, तीसरा क्या होता है प्रोप। तो हमारा क्या बना प्रोपेन है ना एक्चुअल में, तो PROPAN, ठीक है ना, प्रोपेन। फिर लास्ट पे क्या है OL, तो ये वाला है OL। इस OH की वजह से हमें क्या लगाना पड़ रहा है OL, तो हम लगाएंगे OL। बट जब जो है हमारा ये वाला वावल जो है मैच कर रहा है, हम इसको जो है काटते हैं, सिर्फ इस तरह से लिखते हैं प्रोपेनॉल, ठीक है ना। तो हमारा हो गया प्रोपेनल, इस तरह से हम लिखेंगे। हमारा पहला है ये वाला, ठीक हो गया। चलिए दूसरे पे देखते हैं। हमारा ये हमारा जो है चेन दिया है, अगेन इसके अंदर अल्केन का चेन है, ठीक है ना। सिंगल बाड होता है हमारा अल्केन होता है, डबल बाड कहीं पे हमें दिखेगा अल्कीन होता है, ठीक है ना। ट्रिपल बाड होता है तो अल्काइन होता है, ठीक है ना। जहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा हाइड्रोकार्बन दे रखा है इसने, ठीक है। एंड जहाँ पे जो है इस कंपाउंड को जो है हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो है जिस तरह हमारे पास 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, इस तरह जो है हमारा साइंटिफिक नाम जो IUPAC के ना अकॉर्डिंग हम एक को हम क्या कहते हैं मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, ठीक है ना, पेंट, हेक्स, इस तरह से हम इसको काउंट करते हैं। तो इसको हम काउंट करते हैं, बट जहाँ से काउंट करेंगे कि जहाँ से काउंट करेंगे, हम देखेंगे कि हमें उस साइड से काउंट करेंगे जहाँ पे अगर इसके चेन के साथ कोई और चीज़ अटैच है। क्या चीज़ अटैच है, जिस तरह से ये वाला एलिमेंट अटैच है, हम इस चेन को वहां से काउंट करना शुरू करेंगे ताकि जहां से ये नियरेस्ट आ जाए, ये सबसे करीब आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं जहां से इसको काउंट करता हूँ 1 2 3 4, ठीक है ना। अब देखिए इस इधर 4 नंबर पे आ रहा है, अगर मैं इस साइड से काउंट करूँ, इस साइड से 1 2 3, किस साइड से नजदीक आ रहा है, इस वाले साइड से। जब मैं इस साइड से काउंट करता हूँ चेन को इस साइड से, तो ये वाला नजदीक आ रहा है, यहाँ पे 2 नंबर पे आता है। इस साइड से काउंट करता हूँ 4 नंबर से आता है। हमारा IUPAC मेथड कहता है कि उस साइड से काउंट करिए जहां पे जो है ये चेन को नजदीक में आए, ठीक है ना। तो चलिए हम जो है इस वाले साइड से काउंट नहीं करेंगे, इस वाले साइड से काउंट करेंगे। तो ये हमारा हो गया। ए के लिए हम क्या यूज करते हैं मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ठीक है ना। सिंगल बाड है, सबकी जगह सिंगल बाड है, तो ये हमारा क्या है पेंटेन। बट हमारा अभी नाम पूरा हुआ नहीं, ठीक है ना, तो मैंने लिख दिया पेंटेन, PENTANE, पेंटेन। बट जो है अब जो है इसका जो दूसरा हमारा जो था दूसरे कार्बन पे, जहाँ पे इस पे हमें क्या दिख रहा है BR, तो यही वाली चीज़ हम लिखेंगे जहाँ पे हम पीछे आएंगे, ठीक है ना। ये क्योंकि हमारा क्या है एलिमेंट को हम पीछे लिखते हैं, ठीक है ना। तो पीछे आया मैं एंड मैंने किया लिखा मैंने इसको ब्रोमो पेंटेन, ठीक हो गया। ये हमारा हो गया दूसरा कंपाउंड। इज दैट क्लियर। आते हैं नीचे, इसकी बात करते हैं। हमारा तो ये वाला हमारा है, ये क्या है हमारा अगेन जो है एक कंपाउंड दिया गया है। तो चलिए किस साइड से इसको हम काउंट करेंगे, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। अब देखते हैं, हाँ ठीक है 1 मिनट, देयर शुड बी समथिंग राइट। यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर हम अज्यूम करते हैं जहाँ पे अगर CH है, CH2 है, नहीं CH2 नहीं, कैसे CH3 है अगर, तो इस C का एक बॉन्ड हो गया 3। जहाँ पे अगर अज्यूम करते हैं जहाँ पे CH3 है, तो जहाँ पे इस C का एक बॉन्ड हो गया एंड 3 J कार्बन इसके हो गए अटैच। तो इन टोटल जो है इसके 4 बॉन्ड हो गए। बट नहीं, ये वाला जो है हमारा, लेट मी क्रॉस चेक इट, इसमें मुझे कुछ इशू दिख रहा है। देखिए अगर सकते हैं
एज्यूम करते हैं हम इसको जो है, अगर CH3 रखते हैं तो ये वाला जो C है इसके 4 बॉन्ड हमें नहीं हो रहे, तो जहाँ इसका मतलब जहाँ पे CH3 नहीं है तो क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है? आई थिंक इधर जहाँ पे आपको जो है, जहाँ पे जो है एक सोल्यूशन इसका, जहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए एंड जहाँ पे फिर आपका CH2 होना चाहिए। इस कार्बन के जो है जहाँ पे 2 बॉन्ड एंड 2 बॉन्ड 4 हो गए, जहाँ इस कार्बन के 2, 3 और 4, ठीक है। जहाँ पे डबल बॉन्ड बना के CH2 होना चाहिए इधर, या शायद इसको मिस स्पेलिंग हुई है या कुछ और एग्जामिनर लिखना चाहता था। एज्यूम करते हैं अगर आपका जहाँ पे है CH2, ठीक है ना, तो अब इसका डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, तो ये आपका क्या बनता है, आपका अल्कीन बन गया पूरा कंपाउंड ही। जब अल्कीन बन गया तो हम इसको क्या करेंगे, ठीक है, हम इसको जो है काउंट करेंगे। एंड किस तरह से काउंट करते हैं हम इसको, ठीक है ना, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ठीक है ना, पेंट है, फिर आगे कौन सा है, डबल बॉन्ड आ गया तो ENE, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड होता तो हम लगाते ANE, ठीक है ना, तो तब होता पेंटेन, बट अब क्या बन रहा है हमारा पेंटीन। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं एंड नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो है पार्ट 4। एंड पार्ट 4 की अगर हम जहाँ पे बात करें, ये जो है आपका जहाँ पे इसको जो है हम किस तरह से काउंट करेंगे, किस साइड से काउंट करेंगे, जहाँ पे जो है चेन पे आपका जो फंक्शनल ग्रुप इधर जो है पहले आना चाहिए, या आपका जो अगर कोई एलिमेंट बाहर का है वो पहले जो है पहले काउंट हो जाना चाहिए। तो जहाँ पे हमारा कौन सा है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये पूरा जो है एक्चुअल में एक जो है हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है कीटून का, ठीक है ना, तो इसको हम काउंट कहाँ करेंगे, इस साइड से ही करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं लिखूँगा मिथ, फिर हमारा हो गया इथ, फिर हो गया हमारा प्रॉप, फिर हमारा हो गया ब्यूट, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ब्यूट, BUTANE, ब्यूटेन हो गया हमारा, 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हमने लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या है ब्यूटेन, उसके बाद अगर हम देखें पहला नहीं, मिथ नहीं, इथ, जो दूसरा कार्बन था, ये वाला जो दूसरा कार्बन था, ठीक है ना, इसके साथ जो है हमारा अटैच है O, ठीक है ना, तो हम जो है इस पे जो है लिखेंगे इस तरह से, दूसरे के साथ हमारा जो है अटैचड है तो हम लिखेंगे इस तरह से करके 2ONE, ठीक है ना, बट इस वाले E को हम हटाते हैं, ठीक है ना, BUTAN, बुटेन -2-ONE, ये वाला हमारा हो गया इसका नाम। थर्ड की हम बात करते हैं। थर्ड वाला आई एम श्योर काफ़ी जो है फेमिलियर है, एंड ये वाला जो अगर आप देखें इसको गौर से तो ये आपका इथेनोइक एसिड है, COOH, ठीक है ना, ये आपका इथेनोइक एसिड है, तो ये आपका रहेगा इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड। इसमें क्या है, मिथ एंड इथ, ठीक है ना, मिथ एंड इथ, एंड फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है हम एंड में क्या करते हैं OIC, ओइक, ठीक है ना, ओइक एसिड लगाते हैं, तो हमारा हो गया इथ। उसके बाद हमने लगाया इथेन, हमारा था ये एक्चुअल में क्या था, इथेन था, हमने E काटा, ठीक है ना, इसकी जगह पे क्या लगाया हमने ओइक एसिड, ठीक है ना, तो इथेनोइक एसिड। आई एम श्योर इतना जो है आपको क्लियर हो गया होगा। एंड उसके बाद जो है हम जहाँ पे बात कर रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर है आपका, ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स, इनको एग्जांपल्स के साथ जो है आपको एक्सप्लेन करना है। एडिशन रिएक्शंस, ठीक है ना, कंबस्टन रिएक्शंस, ठीक, एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस जो होती हैं आपकी वो रिएक्शंस होती हैं जब जो है दो चीज़ें आपस में मैच कर रही हैं एंड कोई तीसरी चीज़ जो है आपको जो है दे रही है, हम उसको कहते हैं आपकी एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। एंड कंबस्टन रिएक्शंस आपकी वो वाली रिएक्शंस होती है जब आपकी कोई चीज़ जो है कंबस्ट होती है, मतलब जलती है, ठीक है ना, जब ऑक्सीजन के साथ जो है, फॉर एग्जांपल आपका जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट करके आपको जो है कोई दूसरे हाइड्रोकार्बन देता है या वाटर आपको देता है, ठीक है ना, एंड कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है आपको देता है, प्लस हीट देता है, ठीक, इसको हम कहते हैं कंबस्टन रिएक्शन, ठीक है। आपका है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो वाली रिएक्शंस होती हैं जब जो है दो कंपाउंड्स या दो रिएक्टेंट्स आपस में जो है रिएक्ट करते हैं एंड जो है एक वाला जो है दूसरे को जो है सब्स्टिट्यूट कर देता है, ठीक है ना। इसके एग्जांपल्स देने हैं एंड इसको जो है अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। देन है व्हाट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ
हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस आपकी वो वाली न्यूट्रिशंस होती हैं जिसके अंदर एक स्पीशीज़ जो होती है दूसरे स्पीशीज़ पे डिपेंड करता है अपनी जो है खुद को फीड करने के लिए, ठीक है ना। अब जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस होती हैं हमारे डिफरेंट किस्म की हो सकती हैं, ठीक है ना। इसके लिए भी अगर पॉसिबल हो आप जो है इसके अंदर जो है जिस तरह से आपको एग्जांपल्स ऊपर आप इस तरह से डेफिनेशन लिखेंगे एंड नीचे जो है क्लियरली आप जो है अलग से एग्जांपल्स लिखेंगे एंड नीचे जहाँ पे आपको जो है इनको करेंगे सॉल्व, ठीक है ना। जहाँ पे बात करेंगे हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। एंड हेटेरोट्रॉफिक जो आपका न्यूट्रिशन होता है ये वो वाली न्यूट्रिशन होती है जिसके अंदर जो है एक स्पीशीज़ जो है डिपेंड करता है अपनी खुद को फीड करने के लिए, एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने के लिए किसी दूसरे स्पीशीज़ पे, ठीक है ना। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की जब पूछ रहा है डिफरेंट टाइप्स होती है तो डिफरेंट टाइप्स जो है हमारे पास मेजरली जो होती हैं हमारे पास टाइप्स होती है जिस तरह से हमारे पास होते हैं पैरासिटिक जो होती है न्यूट्रिशन होती है, पैरासिटिक टाइप की न्यूट्रिशन होती है, ठीक है ना। और कौन सी होती है हमारे पास, और होती है हमारे पास सेप्रोट्रॉफिक टाइप की जो है हमारे पास एक न्यूट्रिशन होती है, ठीक है ना। देन अगर हम देखें इसके अलावा कौन सी राइट 3 मेजर टाइप्स की होती हैं हमारे पास, सो विच वन वी आर मिसिंग, ठीक है ना। पैरासिटिक, सेप्रोट्रॉफिक एंड होलोजोइक, राइट। होलोजोइक टाइप की जो है हमारे पास न्यूट्रिशंस होती हैं, ठीक है ना। जब स्पेशली जब आप इनको लिखेंगे तो इनको जो है आपको जो है एग्जांपल देनी होगी एंड अगर आप पॉसिबल हो तो इसके अंदर जो है आपको जो है जहाँ पे फ्लो चार्ट जहाँ पे अगर पॉसिबल हो किसी जगह पे बनाना तो आप फ्लो चार्ट भी वहाँ पे बना देंगे, ठीक है ना। एंड जहाँ पे अगर हम बात करें इसकी जो हमारा होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ये वाली ऐसी टाइप की न्यूट्रिशन होती है जिसके अंदर जो एक स्पीशीज़ होती है हमारी ये डिपेंड करती है किसी दूसरी स्पीशीज़ को मतलब जो एक स्पीशीज़ जिस तरह से हमारी जो बॉडी के अंदर जो होते हैं टेप वर्म्स होते हैं, ठीक है ना, इंटेस्टाइन्स के अंदर होते हैं, या एस्कैरियासिस जो होते हैं, ठीक है ना, या जिस तरह से आपके जो बॉडी पे जो होती है लाइस वगैरह होती है, ठीक है ना, ये क्या करती हैं कि आपकी बॉडी पे ही फीड करती हैं, ठीक है ना। या फिर किसी के इंटेस्टाइन के अंदर जो एस्कैरियासिस वगैरह होते हैं, ठीक है ना, टेप वर्म्स होते हैं, तो वो फीड करते हैं ऑलरेडी जो खाना आदमी ह्यूमन खाता है उसी को जो है वहाँ से खाते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो एग्जाम्पल देखना जो है ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम्पल से ही जो है आपका क्लियर होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर टेप वर्म आप लिखेंगे पहले पैरासिटिक के अंदर कि ये जो है जिस तरह से इंटेस्टाइन पे जो है इंटेस्टाइन को जो है वहाँ से जो है अपने न्यूट्रिएंट्स जो है ऑब्टेन करता है होस्ट से। दूसरी होती है आपकी सेप्रोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जिस तरह से आपके जो फंजाई वगैरह किसी डेड लॉग्स पे या किसी फूड पे जो होता है रॉटन फूड पे जमा हो जाते हैं, जो आपके फंजाई वगैरह होते हैं फंजाई, ठीक है ना। फंजाई जिस तरह से डेड वुड लॉग्स पे जो है ये एग्जांपल है कि किसी डेड चीज़ पे जो है आप जब आपके दूसरे स्पीशीज़ ग्रो करते हैं, जनरली फंजाई ग्रो करते हैं। एक होलोजोइक न्यूट्रिशन इसी टाइप की न्यूट्रिशन होती है जिसके अंदर हम जो है ऑर्गेनिज्म किसी ऑब्जेक्ट को पूरे को ही अंदर ले लेता है एंड उसको खा लेता है। जिस तरह ह्यूमन जो है अपने आप में होलोजोइक टाइप की न्यूट्रिशन करते हैं। जहाँ हमें मोर स्पेसिफिकली देखना हो एमोबा हमारा होता है, ठीक है ना, कोई एमोबा होता है, एमोबा क्या करता है, ठीक है ना, ये इसके करीब जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला ऑब्जेक्ट है एंड ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये इसको ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या करेगा, इसको जो है इस तरह से इनगल्फ कर लेगा, देन जो है एंजाइम इस पर रिलीज करेगा एंड इसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, एंड देन फिर इसको ब्रेक करता है, बाहर छोड़ देता है। तो इसको हम कहते हैं होलोजोइक टाइप की न्यूट्रिशन। इनमें जो है जिस तरह से होलोजोइक में आप जो है एमोबा की जो है डायग्राम बना सकते हैं, सेप्रोट्रॉफिक के अंदर फंजाई वगैरह की आप बना सकते हैं, पैरासिटिक के अंदर जो है हम जो है आप जो है किसी की भी जो है बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली जो है आप जो है डिफरेंट डायग्राम से जो है आप बता सकते हैं। डायग्राम्स एंड प्लस एग्जांपल जो है ज़रूरी है। डिस्क्राइब द एंड एग्जांपल्स मैंने कहा इनके ऊपर जो है स्पेशली ये वाली जो है इनके अंदर भी जिस तरह से है जो आप एग्जांपल्स देंगे, एग्जांपल नहीं कि आपने इस तरह से ए प्लस बी जिस तरह से मैंने लिख दिया, आपको ए प्लस बी इस तरह से नहीं लिखना, बल्कि जिस तरह फॉर एग्जांपल आप जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिफाइन करेंगे कि these are chemical reactions in which one or more atoms are group of atoms are replaced by another atom or group of atoms। आप टेक्निकल वे में लिखेंगे, ठीक है ना, जिस तरह हमने बताया ऐसे थोड़ी लिखेंगे आप। एग्जांपल फॉर एग्जांपल करेंगे, फिर नीचे जो है आप लिखेंगे द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन गैस टू फॉर्म क्लोरोमीथेन, ठीक है ना। क्लोरोमीथेन जिस तरह मीथेन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके क्लोरोमीथेन जो है बनाते हैं, और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इसकी वजह से क्लोरोमीथेन और हाइड्रोजन क्लोराइड इसकी वजह से बनता है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंसीडर करते हैं।
इस तरह अगर कंबस्टन की अगर आपको एग्जांपल देखनी हो तो एग्जांपल की कंबस्टन की डेफिनेशन आप किस तरह से लिखेंगे, ये एक्चुअल में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसके अंदर फ्यूल सब्सटेंस रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन के साथ एंड और हमें मिलती है हीट, लाइट और दूसरे प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर मिलते हैं, ठीक है ना। जनरल इक्वेशन इसके लिए क्या होती है हमारी, फ्यूल प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और एग्जांपल क्या देंगे आप, फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ मीथेन गैस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज ए कंबस्टन रिएक्शन, ठीक है ना। एडिशन के अंदर जो है आप अगर लिखेंगे देयर आर केमिकल रिएक्शंस जिसके अंदर 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है ना। एंड दीज रिएक्शंस जो है देयर इज एडिशन ऑफ आटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स टू रिएक्टेंट। एग्जाम्पल के तौर पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक एथीन टू फॉर्म एथेन इज ए एडिशन रिएक्शन। एंड ये वाली जो है इस तरह से आप जो है प्रॉपरली लिखेंगे, ठीक है। बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, आई एम सॉरी कि सेशन लंबा हो गया। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड इन प्लांट्स। ये वाला जो है इसके अंदर भी जो है आप ज़रूरी जो है जाइलम या फ्लोएम जो है या प्लांट्स के अंदर जो है आप एरो वगैरह डाल के जो है जहाँ पे जो है पूरा जो है लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये वाली जो है इसकी जो है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड्स इन प्लांट्स के अंदर जो है आप प्रॉपर लिखेंगे। जो प्रोसेस हमारा जो है एक्चुअल में प्लांट्स के अंदर होता है वो होता है इसको हम कहते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर एक्चुअल में मूवमेंट होती है वाटर की, ठीक है ना। और डिजॉल्व्ड मिनरल्स की कहाँ से, रूट से लीव्स, रूट से जाते हैं लीव्स तक क्या हमारे वाटर्स एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स। एंड जो हमारी फूड की मूवमेंट होती है, फूड कहाँ पे बनती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से हमारी लीव्स के अंदर बनती है। एंड वहाँ से ये जो है बैक ट्रेवल होती है रेस्ट पार्ट जो हमारे प्लांट के होते हैं उनके अंदर, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमारे 2 मैकेनिज्म मेजरली इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है हमारा ट्रांसपायरेशन का मैकेनिज्म और दूसरा होता है हमारा ट्रांसलोकेशन का मैकेनिज्म, ठीक है ना। इसके अलावा भी जो है डिफरेंट तरीके से हम इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो है रिप्रेजेंट करिएगा। तो ट्रांसपायरेशन जिस तरह से ऊपर होता है हमारे जो है जाइलम वेसल्स जो होती है, ठीक है ना, ये जो है ट्रांसपोर्ट करती है रूट से लीव्स तक किसको, हमारा जो वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं जाइलम वेसल्स के जो ज़रिए जो होते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है ना। ट्रांसपायरेशन पुल जो है इसके अंदर एक मेजर रोल जो है प्ले करता है, एवापोरेशन का इसके अंदर जो है पार्ट रहता है, ठीक है ना। दूसरा प्रोसेस जब हम फ्लोएम के ज़रिए जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट के दूसरे पार्ट्स के अंदर, ठीक है ना। तो ये जो ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होता है इसके अंदर जो है किस तरह से जो है फ्लोएम वेसल्स जो है काम करते हैं, इनका आप जो है स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एग्जांपल बना सकते हैं। ये वाला पेपर जो है हम जहाँ पे जो है एंड कर रहे हैं। मिलते हैं दूसरों पेपर्स के साथ एंड बहुत जल्द हम उनकी जो है एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे एंड हम इंश्योर करेंगे आपके एग्ज़ाम से पहले ही जो है हम इनको अपलोड कर देंगे। विद दिस गुड बाय, वी विल बी मीटिंग अगेन, कीप एंजॉयिंग।